आज के वीडियो में हम रवि जी से बात करेंगे और जानेंगे प्राइस एक्शन का वो सीक्रेट जो रिटेल ट्रेडर ने आज तक यूज नहीं किया। अगर ये छोटी छोटी चीजें प्राइस एक्शन में अगर रिटेल ट्रेडर को पता चले तो डेफिनेटली उसका ट्रेडिंग करियर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो रवि जी से बात करेंगे और प्राइस एक्शन का वो सीक्रेट जानेंगे जहां से रिटेल ट्रेडर की जर्नी यहाँ से चेंज हो सकती है। तो रवि सर, प्राइस एक्शन के बारे में, पैटर्न्स के बारे में सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, फिर क्या ऐसा होता है कि एक रिटेल ट्रेडर उससे पैसा नहीं बना पाता? प्राइस एक्शन ये सबसे सुप्रीम है, ये तो मैं भी मानता हूँ। बट क्या हम सही तरीके से प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं? क्या हमने अपने आप को कभी ये पूछा है? अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद कई लोग कह सकते हैं सर हम हेड एंड शोल्डर भी फॉलो करते हैं, कप एंड हैंडल भी फॉलो करते हैं, हम वेजेस, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग्स सभी पैटर्न फॉलो करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों ऐसा कि हमें लॉस हो रहा है? मैं आज आपको एक डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग टू प्राइस एक्शन बताऊंगा। इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक बहुत डिटेल में एक प्राइस एक्शन का एनालिसिस आपके साथ एनालॉजी शेयर करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा रिटेल ट्रेडर की यह है कि वो ये समझता है कि कोई पैटर्न बना, कोई पैटर्न का फॉर्मेशन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, क्रिप्टो के चार्ट पर हुआ और उस बेसिस पर उसने ट्रेड लिया तो ये ट्रेड परफॉर्म ही करना चाहिए। प्राइस एक्शन पैटर्न बना मतलब वो ट्रेड चलेगा ही, ये ट्रेड में प्रॉफिट ही होना चाहिए। ये जो माइंडसेट है, ये जो मेंटालिटी है, इसके कारण वो लॉस कर रहा है। लॉस का और स्ट्रैटेजी का जब ये समझेंगे कि लॉस और स्ट्रैटेजी का कोई कोरिलेशन नहीं है, तब ये इनको पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट होता ही नहीं, माइंडसेट से होता है। स्ट्रैटेजी इनको एंट्री पॉइंट तक लेकर आएगी और माइंडसेट इनको टारगेट तक लेकर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, ऐसा है ही नहीं कि किसी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको भी पता है, आपके पास भी स्ट्रैटेजी है, मेरे पास भी स्ट्रैटेजी है और सभी के पास स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी तो सभी के पास होती है। यूट्यूब पर एक स्ट्रैटेजी ढूंढो, हजारों मिल जाएगी, हजारों स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। फिर स्ट्रैटेजी यूज करके भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? इसका सिंपल रीजन है सर, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ट्रेड सेटअप बनने पर परफॉर्म करना जीतना होता है और स्टॉप लॉस हिट होना हारना होता है, जबकि एंट्री पर ही डिसाइड होता है कि आप राइट हो। कंप्लीटली एग्री सर। एंट्री इज द मोस्ट राइट पॉइंट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। वहीं पर आप किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हो, वही राइट है। अब इसके बाद स्टॉप लॉस जाएगा तो आप ₹1 खोने को तैयार हो, और टारगेट आएगा तो इसके सामने किसी का 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होगा, किसी का 1:4 होगा। बट सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है सर कि कोई भी 1:1 तक भी होल्ड नहीं कर पाता है, होल्ड को भी डरता है। इस डर का रीजन ये है कि वो चाहता है उसका हर ट्रेड सिर्फ परफॉर्म ही करे। लेकिन जब तक ट्रेडर ये नहीं समझता कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बुकिंग प्रॉफिट्स, इट इज अबाउट गोइंग बिग राइट एंड स्मॉल रॉन्ग, तब तक ट्रेडर का स्ट्रगल जारी रहेगा। तो सर, प्राइस एक्शन पैटर्न्स देखने की क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे कोई रिटेल ट्रेडर इस ट्रिक को समझ पाए तो उसका ट्रेडिंग का या फिर प्राइस एक्शन देखने का नजरिया कंप्लीटली चेंज हो पाए? जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन पर तो सैकड़ों स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, बट क्या हम प्राइस एक्शन को ठीक से देख पा रहे हैं? हम प्राइस को ठीक से समझ पा रहे हैं? और जब मैं ये कह रहा हूं तो ध्यान में रखना, मैं केवल और रिफाइन करने के लिए कह रहा हूं और फिल्टर आउट करने का मैं क्राइटेरिया दे रहा हूं। मैं कोई जैकपॉट स्ट्रेटेजी नहीं शेयर कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि कोई जैकपॉट स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है। मैं यहां पर एक ऐसी इंसाइट आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करूंगा, जिससे मैं आपको गारंटी देता हूं आपके व्यूअर का चार्ट को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। सबसे पहले यह समझते हैं प्राइस एक्शन बनती कैसे है। प्राइस एक्शन बनती है मार्केट पार्टिसिपेंट की वजह से। मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन है? रिटेल एंड इंस्टीट्यूशंस। ये दो कैटेगरी से ट्रेडिंग होती है और इनके बीच ट्रेडिंग होकर एक प्राइस एक्शन बनती है। अब इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? केवल 3 प्रकार है। 2 ही लोग हैं, एक तो रिटेल आपस में ट्रेड कर रहा होगा, या तो इंस्टीट्यूशन आपस में ट्रेड कर रहा होगा, या तो इंस्टीट्यूशन और रिटेल एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे होंगे। ये 3 टाइप के बियॉन्ड स्टॉक मार्केट का कोई भी ट्रेड नहीं पड़ता। आप 9:15 से लेकर 3:30 तक कोई भी ट्रेड खंगाल लो, ये 3 में से एक ही कैटेगरी में फॉल होगा।
क्या हो अगर हम इन 3 कैटेगरी को अलग से चार्ट पर आइडेंटिफाई कर पाए तो। उससे पहले अब ये तीनों लोग कर क्या रहे हैं, ये तीनों टाइप में हो क्या रहा है, बाइंग एंड सेलिंग। अब बाइंग एंड सेलिंग में अगर मैं कहूं दूध का दाम 50 रुपए लीटर है और हम सब लोग दूध खरीदने जा रहे हैं तो 50 रुपए लीटर ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उतना ही खरीदते हैं जितनी हमें आज नीड है। रीजन सिंपल है, दूध एक पेरिशेबल आइटम है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है ना। इस वजह से हम उतनी ही बाय करते हैं जितनी हमारी इस 24 घंटे की नीड है। कल के लिए फिर से फ्रेश दूध बाय करते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वो भी उतनी ही मात्रा में प्रोड्यूस करता है जितने मात्रा में उसका पूरा कंज्यूम हो जाए, क्योंकि उसके लिए भी वो पेरिशेबल आइटम है। तो होता ये है कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज रिमेन्स इन अ बैलेंस स्टेट। डिमांड और सप्लाई में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं आती। आपने कई बार ये देखा होगा कि अचानक से दूध की घर पे जरूरत पड़ गई और शाम में दूध अवेलेबल नहीं है, तो दुकानदार ये भी बोल देता है कि दूध नहीं है, खत्म हो गया है। वो ये नहीं बोलता है कि मैं कल से और एक्स्ट्रा अरेंज करूंगा, नहीं, पेरिशेबल आइटम है, रात में आएंगे ही कितने कस्टमर, है ना। उसी तरीके से स्टॉक में बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि स्टॉक में परफॉर्मेंस बेसिस पे काम होता है। जैसे प्याज में, जैसे टमाटर में नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट प्रोडक्शन होता है, उनके भी सप्लाई में ऐसी घट आ जाती है जिससे अचानक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और 20 रुपए किलो का प्याज हम कभी कभी 100 रुपए किलो भी खरीदते हैं। उसी तरीके से प्राइस को रीड करने का एक सबसे आसान तरीका है इम्बैलेंस। बट इम्बैलेंस तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, इम्बैलेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग प्राइस को देखते समय सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं प्राइस के एंगल्स। अब ये चीज आपके व्यूअर्स के लिए भी और सभी के लिए नहीं है। लोग एंगल्स को इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं। मैं आपके साथ कुछ चार्ट शेयर करूंगा, वो चार्ट आपके स्क्रीन पर जरूर शेयर कीजिएगा, जिसमें क्लियर आपको दिखाई देगा कि पहला भी कप एंड हैंडल है और दूसरा भी कप एंड हैंडल है, बट दूसरा परफॉर्म करने के चांसेस में हाई बोल रहा हूं और पहला परफॉर्म करने के चांसेस में लो बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो एंगल्स नजर आएंगे, प्राइस मूवमेंट के एंगल्स, वो शार्प एंड वीक नजर आएंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं शार्पनेस ऑफ द एंगल एंड वीकनेस ऑफ द एंगल क्या होता है और ये ऐसे बनते क्यों है और रिटेल ट्रेडर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। पहले तो मैं ये बताता हूं आपको, रिटेल ट्रेडर का इस चीज पर ध्यान जा ही नहीं सकता सर, क्योंकि बुक्स और यूट्यूब और सोशल मीडिया जहां से वो सीखते हैं वो उनको तो सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं। स्ट्रेंथ वाला पैटर्न कौन सा, वीक पैटर्न कौन सा, ये हेड एंड शोल्डर को अवॉइड क्यों करना चाहिए, इसी हेड एंड शोल्डर को क्यों ट्रेड करना चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? पता होगा तो वो बताएंगे, उनको भी पता नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। जब भी कोई प्राइस वर्टिकल एंगल से मूव करती है उसमें ताकत ज्यादा होती है और स्लैंटिंग एंगल से मूव करती है उसमें ताकत कम होती है, बराबर। लेकिन वर्टिकल एंगल और स्लैंटिंग एंगल बन क्यों रहा है? वर्टिकल एंगल उतने ही मूव में, उतने 10 रुपए भागा है लेकिन ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है, और 10 रुपए ही भागा है और ये स्लैंटिंग दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला 10 रुपए का मूवमेंट है वो 3 कैंडल में बना है और दूसरा 10 रुपए का मूवमेंट है ये 25-30 कैंडल में बनाया है, इसलिए उसका एंगल तिरछा नजर आता है। अब आप बताइए, उतनी ही मूव करने को 25 कैंडल लग रही है, 30 कैंडल लग रही है और वही मूव 3 या 4 कैंडल में कंप्लीट हो रही है, ताकत किसमें ज्यादा होगी? वर्टिकल। ऑफ कोर्स वर्टिकल इसमें ताकत ज्यादा होगी। तो मार्केट ताकतवर के डायरेक्शन में जाएगा या वीक के डायरेक्शन में जाएगा? ऑब्वियस है। तो लोग प्राइस को देखते समय पैटर्न तो ढूंढ रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के नजरिए से उसको नहीं देख रहे हैं। और जब तक आप प्राइस में स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं डालोगे तो इंबैलेंस ही कहां से आएगा? अब सवाल आता है, एक 10 रुपए भागने के लिए 30-40 कैंडल, आधा घंटा पौना घंटा लग गया और एक 5 मिनट में ही हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हो रही होगी जो क्वांटिटी वो सेलर एक रेट पे दे नहीं पा रहा होगा और उस वजह से क्विक इंबैलेंस आकर वो प्राइस सडनली मूव कर गई। और वो जो स्ट्रेंथ में बाय करने वाला ये भी बता रहा है कि अगर मैं फिर से आया तो मैं इसको और जोरदार भगाऊंगा। और फिर से आया कैसे पता चलेगा? एंगल्स, कैंडल साइजेस। तो रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा जो
इग्नोरेंट है वो है कैंडल के साइजेस को लेके, पैटर्न्स को लेकर। जब तक वो अपने आप को ये नहीं समझाता कि प्राइस एक्शन में जब तक स्ट्रॉन्ग एंगल्स और वीक एंगल्स का कॉम्बिनेशन में नहीं डालता, मैं अपने एज को और फाइन ट्यून नहीं कर पाऊंगा। एंगल्स वगैरह तो आपने बहुत अच्छे से बताया, बट क्या प्राइस एक्शन से कोई भी रिटेल ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता है? मैं तो एक ही ज्ञान देना चाहूंगा या एक ही मूल मंत्र देना चाहूंगा। सबसे पहले स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट होता है, ये भूत अपने दिमाग से निकालिए। और अगर सही में कोई कहीं पर ट्रेनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग करना चाह रहे हो तो ऐसा कोच या मेंटर पकड़िए जो आपकी माइंडसेट की रीवायरिंग कर सके। ट्रेडिंग में या किसी भी बिजनेस से पैसा केवल माइंडसेट से बनता है। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, इनके पास क्या 2-2 किलो का दिमाग है? आपके ही साइज का दिमाग है, लेकिन उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। ये रिचर्ड डेनिस जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, 90% ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर रहे, सर आप खड़े रह पाओगे ट्रेड में? नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति के 90% ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, उसके बाद भी उसने 400 मिलियन कमाए हैं, तो क्या ये सबसे बड़ी लर्निंग नहीं है? क्या ये ट्रेडर अपने आप में अपने को नहीं बता रहा है कि आप जो कर रहे हो स्ट्रैटेजी का चेज, स्ट्रैटेजी 80% एक्यूरेसी वाली ढूंढना, 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी को ढूंढते रहना, ये मिस्टेक नहीं है आपकी। तो एक ही मूल मंत्र है, सबसे पहले सब छोड़ दो और अपने माइंड सेट पे वर्क करना शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूं आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक लाइन खींच के भी प्रॉफिट कर पाओगे। तो रवि सर, बहुत ही पावरफुल इंसाइट दी आपने प्राइस एक्शन के बारे में। इस स्ट्रेंथ और एंगल्स के बारे में आज तक अगर किसी ने सोचा होता बहुत पहले, तो डेफिनेटली उनके पैटर्न्स की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती। तो जाते जाते रवि जी, आप कोई ऐसी एक चीज़ बताइए जो वो अगर रिटेल ट्रेडर सुधार ले तो उसका ट्रेडिंग जर्नी तुरंत ठीक हो सके। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। प्राइस एक्शन पैटर्न कह लो या आप इस सबको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। तो क्या किसी भी स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया जा सकता है? अगर ट्रेडर ये जो आगे के 2-3 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं ये कर ले तो 100% प्रॉफिटेबल बन सकता है। उसको जिद छोड़नी पड़ेगी कि मुझे 10 में से 8-7 बार प्रॉफिट ही देखना है। अपने आप को समझाना पड़ेगा और इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूं, एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करना चाहता हूं। उसके बारे में रिसर्च कीजिए और पढ़िए कि कैसे इस बंदे ने केवल 5% एक्यूरेसी में भी 400 मिलियन बनाया है, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके। बंदे का नाम है रिचर्ड डेनिस, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर, मेरा इंस्पिरेशन है और इसी की वजह से मैं एक्यूरेसी के जंजाल से बाहर निकल पाया हूं। कुछ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा। बुक का नाम पहले बता देता हूं, मार्केट विजर्ड्स नाम है। इसमें इनका इंटरव्यू छपा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो और यूट्यूब पे इसकी समरीज भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। लेकिन जो 4 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो 4 पॉइंट अच्छे से अगर ट्रेडर समझ जाए तो वो जीत जाएगा। सबसे पहले एक रिटेल ट्रेडर को ये समझना होगा कि जो ये बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख रहे हैं वो जाकर, जिससे इंस्पायर हो रहे हैं, क्या उसके लिए उनकी कैपिटल सफिशिएंट इनफ है? ऐसे ड्रीम रखने से उनका पर ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट वो कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं और अनइवन रिस्क लेकर जब वो ट्रेडर थोड़ा भी लॉस में जाने लगता है वो ट्रेड उसका, तो उसे इतना बड़ा लॉस दिखने लगता है कि वो उसके कैपेसिटी के बाहर होता है, उसके बर्दाश्त के बाहर होता है और फिर रिवेंज ये करके वो एक ही दिन में अपनी कैपिटल ब्लो कर देता है। बट एक्चुअल गेम है अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेना। जैसे बहुत सारे ट्रेडर भला ही 5 लाख पे काम कर रहे होंगे, 1 लाख से 10 लाख बना रहे होंगे, लेकिन उनके ओरिजिनल कैपिटल, मेंटल कैपिटल 1 करोड़ है। उनके सेविंग अकाउंट्स में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, तब जाके इतने स्मॉल कैपिटल को वो प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक गोल रखना चाहते हो, रियलिस्टिक गोल रखना चाहते हो, तो ऐसा रखिए जो अमाउंट आपको पेन ना दे। जैसे 1000 रुपए आजकल सबके लिए छोटी अमाउंट होती है, तो आपने जो आपके कैपिटल के 50% रिस्क एक ट्रेड में ले लेते हो वो करना बंद करना होगा और 1000 रुपए की रिस्क से मैं बड़ा पैसा बनाना चाहता हूं, ऐसा ड्रीम रखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी मैनेजमेंट इज द की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक ट्रेड में 5000 का रिस्क, एक ट्रेड में 2000 का रिस्क, एक ट्रेड में 1000 का रिस्क।
पता चल रहा है 1000 के रिस्क में 2000 का प्रॉफिट बुक किया, बट 5000 वाला ट्रेड स्टॉप लॉस लेकर गया। इस वजह से हो ये रहा है कि 10 में से 7 बार 8 बार राइट आकर भी पैसा बच नहीं रहा है, लॉस ही हो रहा है। इसलिए हर ट्रेड में इक्वल रिस्क लेना और छोटे छोटे स्टेप उठाते हुए प्रॉफिट करते जाना, ये अपना पहला गोल रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल, रिस्क रिवॉर्ड। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि रिचर्ड डेनिस को जाके पहले स्टडी करो, वहां पे आपको यही सीखने मिलेगा कि उस बंदे ने 10 में से 9 ट्रेड लॉस किया है, बट एक जो उसका विनर है वो 50-50 ट्रेड के प्रॉफिट देने वाला विनर है। 1:40, 1:50 का रिस्क रिवॉर्ड लेता था ये बंदा। और इसकी स्ट्रैटेजी जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, इससे सिंपल स्ट्रैटेजी तो दुनिया में नहीं हो सकती है। ऐसे भी स्ट्रैटेजी से पैसा बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा और तब आपको समझ आएगा कि रियलिटी है स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बन रहा है, पैसा बनता है माइंडसेट से। इसलिए मेरा चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंडसेट। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कंटिन्यू 3 स्टॉप लॉस हिट होने पर भी आपको चौथा ट्रेड उसी कॉन्फिडेंस से लेने की हिम्मत आनी चाहिए। ये 4 पॉइंट आपका व्यूअर अगर ठीक कर लेगा तो कोई भी स्ट्रैटेजी से वो पैसे कमा सकता है। तो क्या पावरफुल इंसाइट मिली आज हमको प्राइस एक्शन के बारे में। कभी हमने प्राइस एक्शन को ऐसे सोचा ही नहीं। एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेसेस क्या होते हैं, शार्प एंगल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, क्या हम अपने रियल लाइफ में भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे डिसीजन नहीं लेते? तो अगर ये डिसीजन हम स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लेते? अगर ये डिसीजन हम अपने ट्रेडिंग, अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो, उसमें अगर ये एंगल स्ट्रेंथ के बारे में आप इसको इनकॉर्पोरेट करो तो डेफिनेटली यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी और भी बदल सकती है, शार्प हो सकती है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी प्रॉफिटेबल बन सकती है। थैंक यू दोस्तों।